हेलो दोस्तों, आई एम प्रत्यूष एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां मैं आपके लेकर आया हूँ एक स्पेशल सीरीज। किसके ऊपर यार? स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर एंड CUET के रिगार्डिंग कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 77 कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, उनके बारे में इन डेप्थ डिटेल हम यहाँ बात करने वाले हैं। जैसा हम सबको पता है यार कि मंडे को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग शुरू करवा दिया है। मतलब काउंसलिंग शुरू से मतलब क्या होता है कि अब आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कुछ कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कैसे वो कर रहे हैं? पूरा काउंसलिंग आर्टिस्ट थ्रू कासा, जो उनके सेंटर नाम रखा है उन्होंने कि इसके थ्रू काउंसलिंग करनी होगी आपको। एंड एज पर द काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं, डाटा आउट ऑफ 77, जैसे आप चॉइस फिलिंग करोगे आपको वहां पे कॉलेज मिलेगा। तो आइए बात कर रहे हैं आज पूरा काउंसलिंग के ऊपर कि काउंसलिंग आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ओवर देयर पोर्टल, पूरा प्रोसेस क्या होगा, एक एक स्टेप क्या होगा, कैसे आपको इमेज अपलोड करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उन सब के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। सो एंड तक ये पूरी वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टिल द सबमिशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आपको खोलनी है एक वेबसाइट जहां से काउंसलिंग दिल्ली की यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर सकते हो। दैट इज ugadmission.uod.ac.in। आपको ये वेबसाइट खोलनी है। यहां पे जाके अगर आपने पहले ही कर लिया रजिस्ट्रेशन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको यहां पे लॉग इन करना है। अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। एंड जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर के बाद अलाउ, ये भी देख लेते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप तो यहाँ पे आपको डालना है CUET का एप्लीकेशन नंबर, जो आपके CUET का जो आपको स्कोर कार्ड मिला है उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपको अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। यहाँ पे जो भी इनका कैप्चा वेरिफिकेशन कोड हो वो टाइप करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे आएगा नया पासवर्ड बनाने के लिए, तो यू हैव टू क्रिएट योर पासवर्ड। तो यही पासवर्ड होगा आपका पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर के लिए। तो आपको उसी एप्लीकेशन नंबर से जो पासवर्ड बनाया है लॉग इन करना होगा फॉर फिलिंग अप द काउंसलिंग फॉर्म फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। तो आइए लॉग इन करते हैं एंड जानते हैं आगे की प्रोसेस क्या होगी। CUET का एप्लीकेशन नंबर एंड आगे की प्रोसेस। एंड अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो याद से कर लो, क्योंकि CUET के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन यही मिलने वाली है। तो लेट्स डू द लॉगिन एंड जानते हैं अब आगे पूरा प्रोसीजर काउंसलिंग फॉर्म में कैसे करना है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो आपको डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड एंड अपना वेरिफिकेशन कोड एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉगिन। आइए पढ़ते हैं ये डॉक्यूमेंट है यहाँ से, ये क्या है फॉर CUET। तो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू CSAS 2022। CSAS यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग उनके अंडर कॉलेजेस लेने के लिए थ्रू CUET स्कोर कार्ड। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Before filling the CS application form, candidate must read the undergraduate bulletin of information जो नीचे mentioned है। Candidates are advised to keep ready the following documents and certificates। क्या क्या documents है, क्या certificates है, let's know more about it। सबसे पहले फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। जितने भी डॉक्यूमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे मांग रहे हैं काउंसलिंग फॉर्म में, उन डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटोकॉपी करवा के रखना है एंड उन फोटोकॉपी पर आपको साइन करना है। याद रखिएगा, जो लेट से पैन कार्ड है तो उसके ऊपर साइन मत कर देना, पेपर पर नीचे साइन करिएगा। जो पूरा स्कैन करोगे अपलोड करने के लिए तो वहां पे आपको क्या क्या डालना है, अपना क्या क्या करना है, वो साइन करना है, लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है। देन क्या है, स्कैन ऑल दी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड कीप देम सेव्ड ऑन योर डिवाइस। जितनी भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेव रखो लैपटॉप पे। जैसा फॉर्म भरने वाले हो मोबाइल से फॉर्म मत भरना, इश्यूज आ जाते हैं, कॉल आ गया कुछ आ गया तो दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि लैपटॉप से ही भरो फॉर्म। एंड CS एप्लीकेशन फॉर्म यू विल नीड all these scanned self-attested copied handy to be uploaded to complete the online application. Make sure the scanned copies are clearly visible and readable.
ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो फोटोकॉपी करवा के आप साइन करके सेल्फ टेस्ट कर रहे हो, आप स्कैन करोगे तो स्कैन करने में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में अक्षर है वो सब रीडेबल होने चाहिए, वरना आगे चल के आपको जो लेट्स से एप्लीकेशन फॉर्म में वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो पहले से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। Candidate will not be able to preview the CS application form, pay the fee or submit the application without uploading the mandatory documents. सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कंपलसरी है एंड फीस जो है वो डिफरेंट है फॉर ओबीसी एससी एससी, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की है फीस यहाँ पे। तो आइए इसके आगे बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो सेल्फ अटेस्टेड करनी है आपको एंड साइज 100 से 500 के भी होना चाहिए। अगर आईफोन से या कोई महंगे फोन से आप फोटो खींच रहे हो या स्कैन कर रहे हो तो साइज ऑब्वियसली ज्यादा होगा इससे। तो याद से कोई वेब से विजिट करना फॉर जस्ट कंप्रेसिंग द साइज एंड कंप्रेस कर लेना 500 के बी तक, बट देख लेना एक बार खोल के कि वो जो स्कैन हुआ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए अपनी 12th की मार्कशीट, अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो वेरी गुड। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर हो या आप EWS में हो या माइनॉरिटी हो या कश्मीर के हो या PWD कैंडिडेट हो, तो उन सब का भी आपको सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करना ही करना है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। देन OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है जो इशू हुआ हो ऑन और आफ्टर 31 मार्च, वो को भी अपना अपलोड करना है यहाँ पे फॉर्म। मेनली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स को भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट, जो आपको इशू हुआ हुआ SD by SDM सर्टिफाइंग कि कैंडिडेट कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी। सबकी साइज आप देख रहे हो गया 500 KB तक अंडर ही होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स की हो तो उसका भी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए सर्टिफिकेट का, एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, or the any certificate along with supporting certificate applicable for BSc in physical education, health education और sports। अगर आप BSc physical education, health या sports अप्लाई करना है तो आपको अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना है जो इशूड या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। So the name of candidates claiming reservation under this ठीक है that appear on the corresponding school qualifying and CUT, the parents name must match the certificate। सिंपल सी बात है, इसका कहने का मतलब है कि जो आपने सर्टिफिकेट मेंशन किया है और आधार कार्ड पे पेरेंट्स का नाम है सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली सेम होगा ही होगा, कुछ घपला कर दो अलग चीज है, बाकी सेम होना चाहिए यहाँ पे। एंड कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट दे अपलोड। याद रखना भैया, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के ऊपर, NS रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। and they must take utmost care to ensure that documents are authentic and accurate। मतलब जो आपसे सर्टिफिकेट या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो अपलोड कर रहे हो वो सब एक्यूरेट है, ये आपकी गारंटी है, ठीक है। DU आप पे ट्रस्ट कर रहा है। द अपलोड डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो जो आपने वहां पे अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपकी जो हार्ड कॉपी ओरिजिनल है, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे अलॉटमेंट के बाद, तो वहां पे कॉलेज आपका वेरीफाई करेगा कि आपके साथ डॉक्यूमेंट सही ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है। एंड अगर गलत हुआ तो कैंडिडेट विल बी डिबेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड पेनल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट और फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो भैया डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करो आप बिल्कुल सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया अपन ने, सब कुछ समझ लिया क्या है, लेट्स सबमिट इट। सबमिट के बाद अब ये खुला है अपना पूरा फॉर्म। तो फॉर्म में आप देख रहे हो अपने 7 सेक्टर्स या 7 वर्टिकल्स है। तो पहले से अपना होगा एक पर्सनल, जहाँ पे देनी है हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है एकेडमिक्स, उसके बाद है अपना स्पोर्ट्स, उसके बाद है ECA, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड देयर विल बी अ फाइनल सबमिशन। तो आइए थोड़ा पर्सनल डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट के बाद आपको यहाँ पे आएगा डेट ऑफ बर्थ आपकी, जो ऑलरेडी CUT से रीड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे अपने कैटेगरी चूज करनी है आपको, किस कैटेगरी में आप आते हो। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, जो आपका कैटेगरी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। एनुअल फैमिली इनकम जो है वो डालोगे आप। देन यू विल बी राइटिंग योर ईमेल ID, ऑल्टरनेट ईमेल, मोबाइल नंबर एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब आप किस स्टेट के रहने वाले हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से चूज करना होगा। लेट्स चूज, मैं रैंडमली चीज़ें चूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं कुछ अच्छे से भर नहीं रहा हूँ फॉर्म, तो डोंट अंडरस्टैंड कि हाँ मैं बहुत अच्छे से भर रहा हूँ कि ये चीज़ सही होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भर रहा हूँ, बट आप लोग जब भी भरो और अगर आपकी चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट नहीं है वो या कंपलसरी नहीं है बट आपकी में है तो भर दिया करो कि फॉर्म ना आपके आगे तक यही चलने वाली डिटेल्स, ठीक है। फादर की गार्जियन ऑक्यूपेशन डाल दो, वार्ड कोड डिटेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप
वॉट कोटा दिल्ली के वॉट कोटा में हो देन यू हैव टू चूज दिस, अदरवाइज नो। अगर दिल्ली के बाहर के हो तो, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के हो तो आपको ये भरना है। आप कश्मीर माइग्रेंट हो तो वो चूज करिएगा, या विडो, या यहाँ पे लेट्स से प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के हो JNK के स्टूडेंट्स के तो वो आएगा, सिक्किमीज आएगा। या तो यहाँ पे आपको डालना है फिर अपना आइडेंटिटी प्रूफ, लेट्स गो फॉर पैन कार्ड। चलो अब यहाँ पे आपको अपना कोविड वैक्सीनेशन भी इन्फॉर्म करनी है, देख रहे हो आप, कोविड वैक्सीनेशन का स्टेटस भी आपको इन्फॉर्म करना है। तो लेट्स से कितने डोज हो चुके हैं आपको, 2 डोज ज़्यादा, जो कोविड बूस्टर आ गया वो भी लगवा लिया है तो इस पर क्लिक कर लेना, 2 डोज, सिंगल डोज, जो भी है, ठीक है। देन आर यू करेंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, मतलब इस यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आपने कहीं और आपको एनरोल हो चुका है या काउंसिलिंग फॉर्म भर चुके हो तो वो आपको यहाँ से चूज करना है। मैं चूज कर देता हूँ यार नो, लंबा फॉर्म कौन भरेगा। एंड अगर आप ये चूज कर रहे हो ना तो डिटेल्स भी भरनी है, ये देख लो भाई, आपको एनरोलमेंट नंबर भरना है, यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भरना है, ईयर भी भरना है एनरोलमेंट का, ठीक है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आर यू अप्लाइंग फॉर BA ऑनर्स और म्यूजिक, ये डालना है आपको। अगर आप BSc के हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन अप्लाई कर रहे हो तो वो भरना है आपको। भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ तो नो कर देते हैं। देन कमिंग टू दी एड्रेस, यहाँ आपको डालना है अपना पूरा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में डाल देता हूँ कुछ भी अभी के लिए फिलहाल, लेट्स गो फॉर भोपाल, ठीक है। देन कंट्री चूज करना है यहाँ पे अपन को, यहाँ चूज करो इसका स्टेट, किस स्टेट के आप रहने वाले हो, या आपका एड्रेस जो परमानेंट है वो कहाँ का है वो चूज किया। यहाँ से जाकर अपन ने चूज करी अपनी सिटी, भाई हम लोग हैं भोपाल के तो भोपाल चूज किया। पिन कोड यार चलो डाल देते हैं, ये भी पिन कोड है अपना 462021। देन परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वही सेम हो जाएगा, अगर अलग अगर परमानेंट एड्रेस तो वो लिखिएगा। एंड यहाँ ध्यान देना, परमानेंट एड्रेस मतलब कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर कुछ वहाँ से कोरियर हो रहा है तो आपको इसी एड्रेस पे आएगा। ट्राई करो जो घर का परमानेंट एड्रेस है वही डालना है यहाँ पे, ठीक है। बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ये डालना है आपको, इफ एनी, ठीक है। चलो भाई नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर ये सब भरना होगा, रैंडमली अपन भर देते हैं अभी तो। चलो भाई मेरा नाम है प्रत्यूष, लेट्स गो फॉर प्रत्यूष। अकाउंट नंबर देखते रैंडम ले ले तो अच्छी बात है यार, वरना पूरा भरना पड़ेगा। कंफर्मेशन अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक अबू धाबी, डिड नॉट मैच यार, ले यही होना था। चलो 1 2 3 4 5 6 अकाउंट नंबर नहीं बताएंगे भाई हम लोग, आपको टेंशन ना लो। 1 2 3 4 5 6 IFSC कोड डालना है, तो देखते कुछ रैंडमली ले रहा है नहीं ले रहा है ये, बट आप लोग भैया जो सही है वही डालना, कुछ और में डाल दीजिएगा, ठीक है। बस क्लिक ऑन सबमिट। क्या गलत करा हमने, सेव एड्रेस, नो थैंक्स। अच्छा ये भी करना है, अगर EWS में हो आप तो ठीक है भाई, हम कर देते अनरिजर्व। चलो ना लेट्स सी, आगे बढ़ रहे हैं। चलो आगे हम यहाँ से बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम किस में आ गए, अपनी नेक्स्ट अपना पैरेलल है एकेडमिक्स, ठीक है। आपको अब एकेडमिक्स से चीज़ें भरनी है यहाँ पे, मतलब आपको अपना बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है वो भरिएगा। देन वी हैव रिजल्ट स्टेटस, रिजल्ट आपका आ चुका है, पास है या नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है अपना बोर्ड का रोल नंबर, ठीक है। बोर्ड का मतलब आपका 10th क्लास का, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या रोल नंबर है एंड आपने उसको कब पास किया है। लेट्स से यार मैंने हम लोगों ने 2020 पास डाल देते हैं अपन, ज़्यादा हो जाएगा तो 18 डालते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपने चूज करने हैं सारे मार्क्स, ठीक है। सेलेक्ट योर मार्क्स, मैक्सिमम थ्योरी, क्या आपके प्रैक्टिकल मार्क्स थे, आपको सारे मार्क्स A to Z भरने होंगे, बिल्कुल सही भरिए, गलत भर देना गलती से भी, ठीक है। एडिशन डिटेल्स भरनी है पूरी आपको, देन जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। अच्छा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे खुल रहा है क्या, आगे देखें अपन, स्पोर्ट्स नहीं खुलेगा, अच्छा पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा तो ही आगे भर पाएंगे, ठीक है। चलो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं पूरे ही बैठ के। अब सेलेक्ट अकाउंटेंसी कर दो, यहाँ कर दो, ओके। सेलेक्ट बंगाली, सेलेक्ट बिजनेस स्टडीज। चलो यहाँ तक वीडियो देख ली ना आपने, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेकर आएंगे हम इसी वीडियो का। तो फॉर्म भर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो स्टे ट्यून्ड, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी